महान गणतंत्र दिवस पर हम शीश झुकाकर करते हैं तुझे प्रणाम, करते हैं तुझे प्रणाम। आज 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस। ये वो दिन है जब हम भारतीयों के मन में देशभक्ति की लहर और मातृभूमि के प्रति अपार स्नेह व सम्मान जाग उठता है। मैं आप सभी को हमारे 75वें गणतंत्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी रिपब्लिक डे। रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक क्या है? गणतंत्र काल पर दोस्तों, रिपब्लिक शब्द लैटिन शब्द रेस पब्लिका से बना है, जिसका मतलब है कि लोगों से संबंधित, यानी रिपब्लिक कुछ ऐसा जो लोगों से जुड़ा है। अगर हम इसका हिंदी रूप में भी समझे तो गण का अर्थ है लोग और तन का मतलब है सिस्टम, यानी लोगों का सिस्टम। रिपब्लिक या गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश लोगों का होता है, सरकार लोगों की होती है, और इस सिस्टम के बहाल करने का सबसे बड़ा माध्यम है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, जिसे अब्राहम लिंकन ने बड़े सरल शब्दों में समझाया है कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। और हमें इस बात का गर्व है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो क्या बताऊं मैं मेरे भारत के बारे में? मैं उस भारत देश के नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस भारत देश के नागरिक हूँ जहाँ 50 मील पर रूप, पहनावा और मुजर बदल जाता है। मैं उस भारत देश के नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस भारत देश के नागरिक हूँ जिसने अपने गुरुओं के पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। मैं उस भारत देश से आती हूँ जिसने विश्व को हितोपदेश और कर्म योग सिखाया, लेकिन खुद अपना बनाए की सिखा नहीं पाया। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पे जिया। मेरा भारत वह नीलकंठ है जिसने खुद विष पी के दूसरों को अमृत दान किया। मेरा भारत कर्मण्यवादी का रस्ते गाता है, तीनों लोगों का स्वामी होके भी माखन चुराता है और अवतार होके भी माँ के हाथ का मांस खाता है। मैं गौतम बुद्ध के भारत से आती हूँ जहाँ जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं श्री राम के भारत से आती हूँ जहाँ पिता के एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर उदासी हो जाता है। मेरा भारत आकाश से बलवान फिर भी धरती से धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोग अहिंसा का जन्म स्थान है, लेकिन नारी का अन्नदान हो जाए तो हमारा बच्चा श्री राम है। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पे छिपा है, पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पे छिपा है। एक दुशासन ने हमारे बेटी का आंचल खींच दिया, हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। एक रावण ने हमारी माता का हरण किया, हमने पूरी राक्षस कुल की लंका लगा दी। मैं उस भारत देश से आती हूँ जो ना कभी झुका, ना कभी रुका, ना कभी डरा है। मैं उस भारत देश से आती हूँ जो शांति का पहला शंखनाद और मानवता का अंतिम आसरा है। आज मेरा भारत आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से जुड़ा है। आज मेरा भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक और आसाम से लेकर गुजरात तक एक दूसरे से अखंड रूप से जुड़ा है। और जागतिक रूप से मेरा देश दुनिया के सभी देशों को मित्रता का हाथ देता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस साल चुनाव आयोग द्वारा लोकतंत्र के चुनाव का बिगुल बजाया जाएगा और ऐसे में हमें यह प्रण लेना है कि चुनाव के माध्यम से हमें सुयोग्य और सचित्र नेतृत्व का चयन करके हमारे संविधान को सशक्त बनाना है। और तब हम यह कहने में पूर्णतः सक्षम हो पाएंगे, कभी इस तिरंगे की छाया को शत्रु नहीं छू पाएगा, कभी तिरंगे की छाया को शत्रु नहीं छू पाएगा। ढेर एकता और साथ से हर प्रश्न सुलझता जाएगा, हर प्रश्न सुलझता जाएगा। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से यही अनुरोध करूंगी कि अपने देश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर उसे चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने का दृढ़ संकल्प लें और मन में यही भाव रखें, इस देश की कीमत हमने जब जब पहचानी है, इस देश की कीमत हमने जब जब पहचानी है। हमारा देश का बच्चा बच्ची बना देश सेनानी है, बना देश सेनानी। जाति पाति भाषा और देश का बीच पनपने ना देंगे, अभिन आधारों में हिंदुस्तान को बचने ना देंगे, हिंदुस्तान को बचने ना देंगे।